हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो जो है अच्छी नहीं दिखती है तो उसको आप डाउनलोड कर लिया करिए, काफ़ी कम एमबी की होगी और उसे डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें अच्छा व्यू आता है। ठीक है। और दोस्तों इससे पहले मैंने यहाँ पर गुलाम वंश पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो ही शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, खिलजी वंश में पहला है जलालुद्दीन खिलजी। जो खिलजी वंश का संस्थापक है वह जलालुद्दीन खिलजी है। इसे शाइस्ता खां की उपाधि जो थी वह कैकुबाद ने दी थी। यह सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसके दो बेटे थे, इब्राहिम खान खाना और अरकली खान। कड़ा मानिकपुर की जागीर भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। जलालुद्दीन खिलजी का शासन 1290 से 1296 तक था। मलिक छज्जू का विद्रोह झेला इसने 1290 में, और लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह को पूरी सफलतापूर्वक दबा दिया था और मलिक छज्जू को अपने बेटे अरकली खान, जो कि मुल्तान का गवर्नर था उस वक्त, उसके संरक्षण में छोड़ दिया। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1292 में जो है मंगोल आक्रमण हुआ था और इसी समय मंगोलों ने दिल्ली में मंगोलपुरी बसा दिया था। सीदी मौला की हत्या करवा दी जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे हसन देहलवी और अमीर खुसरो। यहाँ नोट में देख लेंगे, दिल्ली सल्तनत में इस वंश का सबसे छोटा शासनकाल रहा है, मात्र 30 वर्षों का, 1290 से 1320 तक। और खिलजी गौरी के समय इसकी सेना में शामिल था। वहीं बख्तियार खिलजी जब आया था भारत, तो मतलब जब भारत में उसने अपना प्रभाव जमाया तो वह बंगाल और बिहार को जीत लिया था उसने, और काफ़ी उसने बिहार में तबाही मचाई थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी थे हसन देहलवी और अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को तोता हिंद की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। वहीं लेकिन इनका असली नाम जो था वह अबुल हसन था। अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो की पुस्तकों का नाम है किरान उस सादेन, कैकोबाद और बुगरा खां का पिता का मिलन जो है इसमें वर्णन दिया गया है। खजाइन उल फुतूह, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। अमीर खुसरो ने कुल 8 शासकों का शासनकाल देखा है। खलीक ए बारी, हिंदी फारसी शब्दकोश। लैला मजनू, हस्त बिहस्त, नूर सिपिहर, तुगलकनामा, तुगलक वंश पर आधारित है। आशिक उल अनवर, खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग करना इन्होंने सिखाया था। आपको बता दें कि इनकी जो इसमें महत्वपूर्ण है वह हस्त बिहस्त और नूर सिपिहर, ये दो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जबकि जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने 8 शासकों का। तो निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो इनकी दरगाह दिल्ली में है और अमीर खुसरो की देन है। कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार, तबला के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। राजकुमार सिंहन, इसने 1296 में ही इससे पहले देवगिरी के शासक जो था, देवगिरी अभियान में जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें वहाँ के शासक थे रामचंद्र देव। ठीक है, उनको हरा दिया और इसने अपने कमांडर नुसरत खान को भेजा था 8000 की सेना के साथ। ठीक है। यहाँ पर 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक बरीद और मुनि। ठीक है, जो बरीद थे वो गुप्तचर हुआ करते थे, जो मुनि थे वो भेदी हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर ताज जो है वह 20 जुलाई 1296 को इख्तियार खिलजी द्वारा पहनाया गया था। ठीक है। प्रश्न बनता है कि 20 जुलाई 1296 को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर ताज किसने पहनाया था? तो वह इख्तियार खिलजी ने पहनाया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा 1296 से 1316 तक इसने शासन किया था। मात्र 30 वर्षों के शासन में इसने इतना बड़ा शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। इसमें हम लोग आज पूरे खिलजी वंश को समाप्त करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखेंगे पूरा से पूरा। अगर आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ पर नोट्स देख के बना सकते हैं। ये जो नोट्स है ये आपके प्रीसीएस यूपीएससी प्री तक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कुल 20 वर्षों का रहा था, जिसका बचपन का नाम अली गुरसास्प था, जिसका जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। इसके अन्य नाम सिकंदर द्वितीय, सिकंदर एसानी, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, अमीर उल मोमिनीन यानी वफादारों का सरदार इसके उपनाम हैं। इसके पिता का नाम सिहाबुद्दीन मसूद था। पत्नी का नाम जलालुद्दीन खिलजी की बेटी, ठीक है, मेहरू जो थी वह सबसे इसकी प्रिय रानी थी, जिसे इसने मल्लिका ए जहाँ कहा था। ठीक है, मल्लिका ए जहाँ के नाम से मेहरू को जाना जाता है और मेहरू जो थी वह जलालुद्दीन खिलजी की बेटी और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र 30 वर्ष थी। इसका राज्याभिषेक जो था वह 26 अक्टूबर 1296 को लाल महल या यूँ कहें कि कुश्क ए लाल में किया गया था, जो कि कुश्क ए लाल जो था उसे बलबन ने बनवाया था अपने समय में। और यहाँ पर जो मेहरू थी वह कमांडर मलिक संजार की बहन भी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा की जागीर अला उल मुल्क ने बर्नी का चाचा था उसको दे दी। अस्थायी सेना का गठन करने वाला यह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में। सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना इसी के पास थी। सेना की भर्ती के लिए आरिज मुमालिक यानी सेना मंत्री नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान, ठीक है, उसके 4 सेनापति देखते थे। इन जो मुख्य 4 जो
विजय अभियान थे इस प्रकार थे। गुजरात अभियान 1297 AD 1297 ईस्वी में शासक राजा कर्णदेव थे। इनकी बेटी थी देवल, कमला पत्नी का जो नाम था वह कमला देवी था और बेटी का नाम था देवल। अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर ली। किन्होंने? कमला देवी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिका ए जहाँ की उपाधि थी। यहाँ से ही मलिक काफूर यानी 1000 दिनारी में जो खरीदा गया गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था नुसरत जहाँ, ठीक है, इसके कमांडर ने ख्वाजा नाम के व्यापारी से। जो अन्य अभियान थे उसमें उल्गू खां जो था उत्तर भारत में, नुसरत खां उत्तर भारत, मलिक काफूर दक्षिण भारत और जफर खान मंगोल विजय के समय था। ये इसके अन्य अभियानों में इसके 4 सेनापति थे जिन्होंने इन अभियानों को सफल बनाया था। यहाँ पर जो उत्तर भारत में जो अभियान था, उत्तर भारत पर जो विजय थी, गुजरात अभियान किया उसने। इसके बाद उसने रणथंभौर अभियान किया 1301 ईस्वी में। वहाँ पर शासक थे हमीर चौहान, पत्नी का नाम रंग देवी जिन्होंने जौहर कर लिया था और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के वंशज माने जाते हैं हमीर चौहान। इसी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का प्रिय कमांडर नुसरत खान मारा गया था। फिर इसने रणथंभौर को जीता था। इसके बाद चित्तौड़गढ़ का अभियान किया इसने 1303 ईस्वी में। शासक थे राणा रतन सिंह जी की मारे गए। इनकी पत्नी का नाम था नागमती और पद्मावती या फिर जिन्हें पद्मिनी भी कहा जाता है, जो कि सिंघल देश यानी श्रीलंका की राजकुमारी थी। 2 सेनापति गोरा और बादल चाचा भतीजे थे। इन्होंने काफ़ी यहाँ पर इनकी मदद की थी, लेकिन रणमल नाम के एक धोखेबाज ने वहाँ पर इनके लिए विश्वासघात का काम किया और राणा रतन सिंह की हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर इसने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर रख दिया खिजराबाद। इसी अभियान के दौरान इसने अपने बेटे खिज्र खान को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में 1318 में चित्तौड़गढ़ जो है वह स्वतंत्र हो गया था। नोट में देखेंगे पद्मावत जो है, ठीक है, पद्मावत जो है वो 1540 में पद्मावत जो है वो 1540 में लिखी गई है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। और इसमें एक तोता है, उसको हीरा मंसुआ नाम है उसका, ठीक है। एक तोते का वर्णन दिया गया जिसका नाम है हीरा मंसुआ। इसके बाद मालवा का अभियान किया इसने 1305 ईस्वी में। शासक थे वहाँ के महलक देव, उनको हराया। सिवाना का अभियान किया उसने 1308 में। शासक था शीतल देव, उसको हराया। जालौर का अभियान था 1311 में। यहाँ के शासक थे कान्हड़ देव, उनको हराया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर टैक्स लेना। पहला उसने देवगिरी अभियान किया महाराष्ट्र में 1296, 1307, 1311, लेकिन स्वयं 1296 में गया था। इसके अलावा आगे जो 2 उसने चढ़ाई की थी वहाँ पर वो अपने कमांडर्स भेजे थे। दूसरा तेलंगाना अभियान वारंगल प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के खिलाफ 1309 में। हारे पर सशरीर नहीं मिले थे रुद्र प्रताप देव। इसी अभियान में खिलजी को कोहिनूर मिला था, लगभग 800 कैरेट का कोहिनूर दिया था। दक्षिण भारत के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी की मदद की रामचंद्र देव ने। कोहिनूर हीरा का इतिहास इस प्रकार है। गोलकुंडा की खान से मिला था, वारंगल के राजाओं के पास था, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पास यानी दिल्ली सल्तनत को दिया। इसके बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के पास था, उन्होंने हुमायूं को दिया और हुमायूं से वह शाहजहाँ के पास पहुंचा और इसने अपने मयूर सिंहासन में लगवाया शाहजहाँ ने। लेकिन यहाँ पर नादिर शाह जो है उसने वह इस सिंहासन को ही लूट कर ले गया 1739 में। अहमद शाह जो अब्दाली था उसके पास था और यह नादिर शाह का वंशज माना जाता है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के बाद वह कोहिनूर हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास गया। वहाँ से उन्होंने डलहौजी ने जो लॉर्ड डलहौजी था उसने महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के माध्यम से ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया और अभी तक यह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि जिसने प्रसिद्ध कविता हस्त बिहस्त लिखी थी उसका नाम था अमीर खुसरो। इसके बाद होयसाल राजधानी जो होयसाल है उसकी राजधानी द्वार समुद्रम 1310 में यहाँ पर चढ़ाई किया, जहाँ के शासक वीर बालाल थे, उनको हराया। पांड्य शासक मदुरई में थे 1311 में, वहाँ के शासक थे सुंदर पांड्या और वीर पांड्या। यहाँ से लगभग उसने 96,000 मन सोना, 20,000 घोड़े और 612 हाथियाँ लूट ली और यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लूट मानी जाती है, ठीक है, जिसे किसने अंजाम दिया था बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की इस लूट ने महमूद गजनवी के अभियानों को भी पीछे छोड़ दिया। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? इसने इक्ता प्रथा को खत्म कर दिया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, सैनिकों का हुलिया लिखवाया और 3 प्रमुख कर लगाए, खराज, खुम्स और जजिया। खराज तो जो था वह भू राजस्व पर लगता था, 1/2 50% लगता था टैक्स। खुम्स जो था वह लूट का धन, उसमें 4/5 लगता था। और जजिया जो था वह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला टैक्स था। कुछ नए टैक्स लगाए जैसे मकान कर, चराई कर। इसने नगद वेतन को शुरू किया लेकिन इसमें असफल रहा और भूमि माप बिस्वा की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर तारीख लिखना शुरू करवा दिया था इसने। सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित की और इसकी नियंत्रण प्रणाली का जिक्र तारीख फिरोज शाही यानी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक में मिलता है।
इसने गुप्तचर प्रणाली शुरू की थी, शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दी। इसने डाक प्रथा शुरू की। वहीं भूमि माप के लिए जबीता आदेश जारी किया, जिसमें 50% टैक्स दें अन्यथा जमीन जब्त। कुछ विभाग जैसे वित्त विभाग उसको दीवाने वजारत कहते हैं, सैन्य विभाग उसे दीवाने आरिज कहते हैं और विदेश विभाग उसे दीवाने रसालत कहते हैं। इसके बाद बाजार नियंत्रण में इसने दीवाने रियासत को नियुक्त किया, जो कि कपड़ा विभाग जो था वह सराय उदल देखता था, सराय अदल। मंडी प्रमुख सहना मंडी कहलाता था, मलिक कबूल था। वहीं मापतौल का अधिकारी जो था उसे नाजिर कहते थे और गुप्तचर जो था वह वरिद और भेदी जो था उसे मुनियों कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाती है। कारण था जलोदर रोग होना। ठीक है, आखिरी समय भी इसका साथी रहा था मलिक काफूर। ठीक है, काफ़ी वफादार था अलाउद्दीन खिलजी के प्रति। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कीमतें एकदम से बढ़ी, जिसका जिक्र शेख मुबारक ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी कुछ निर्माण कार्य इस प्रकार हैं। सीरी का किला सैनिक छावनी थी, विदेशी या मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली में। 1000 खंबा महल बनवाया इसने दिल्ली में। जमैयत खाना मस्जिद खिज्र खान ने बनवाई दिल्ली में। खिज्र खान वही अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई दरवाज़ा, हौज खास कहते हैं इसे, दिल्ली में बना है। और अलाई दरवाज़ा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिणी गेट है दिल्ली में, वो बनवाया था इसने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये था हमारा पूरा खिलजी वंश। ठीक है, 1296 से 1320 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर सैयद वंश के बारे में, इसके बाद लोधी वंश के बारे में। तो नहीं देखें आप वीडियो, पिछली वीडियोस, तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।